मालिने पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to simple devotees. All glories to simple devotees. All glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Divine Guru Srila Prabhupada की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, जिसका नाम है सृष्टि प्रकर, इसको पढ़ रहे हैं। और इसका हम लोग आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है ना। तो आइए। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यं विभावाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। कविभिश्चापि चेष्टितम्। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम् इवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण बोलिए। नूनं भागवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभावम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टिताम्। ओके, तो कल के श्लोक में हमने देखा, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि जो परम शक्तिमान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वो किस प्रकार से इस भौतिक जगत के पालन में अपनी शक्तियों को लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह किस प्रकार इसको फिर से समेट लेते हैं। जैसे हमने कल बताया था, खिलाड़ी खेल में उतरता है, खेलता है, शुरू भी खुद करता है, फिर खेल को आगे बढ़ाता है, फिर लास्ट में खेल को समेट करके खत्म कर देता है ना। उसी प्रकार परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं भैया कि कैसे भगवान भी इसको शुरू करते हैं, फिर इसका पूरा पालन करते हैं अच्छे से, और लास्ट में इसको समेट लेते हैं। कृपा करके हमें बताइए, है ना। आइए, आज के श्लोक में इस प्रकार से कह रहे परीक्षित महाराज, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। कह रहे हैं विद्वान ब्राह्मण, भगवान के कार्यकलाप अद्भुत है। लिखा हुआ है हरेर अद्भुत कर्मणा। हरेर मतलब हरि के, अद्भुत मतलब अद्भुत, कर्मणा मतलब कार्य। भगवान श्री हरि के कार्य अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि इनको समझना बड़ा मुश्किल है। फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी, बड़े विद्वान से विद्वान पंडित भी बहुत प्रयास करते हैं उसको समझने का, लेकिन उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। जो बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं भगवान के ऊपर, वास्तव में बड़े से बड़े विद्वान ब्राह्मण भी भगवान को समझने में असफल रहते हैं। फिर नॉर्मल लोगों की तो बात ही क्या है ना। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते, है ना। फिर भी ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं, और उनकी सृष्टि का ये अंश संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा अंश मात्र है। कह रहे पहले तो ये ब्रह्मांड ही देखो, इसमें कितनी चीजें हैं, कितनी आश्चर्यजनक चीजें ये भगवान बनाते हैं। और कह रहे ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसा असंख्य ब्रह्मांड है जो भगवान द्वारा क्रिएटेड है ना। और ये भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मैं तुझे ये बता रहा हूँ ना, ये तो मेरी प्रकृति है, क्या है कि बस छोटा सा चीज मैंने आपको दिखाया, एक स्फुलिंग मात्र है। जैसे कहीं पे बहुत सारी आग जल रही है और आग का एक तिनका आपको दिख जाए, बोला ये भौतिक संसार तो छोटा सा तिनका है मेरी शक्ति का, असली तो आध्यात्मिक जगत है। यदि ये कल्पना करें कि ये भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत। सोचो ये जगत कितना बड़ा लगता है।
लेकिन ये जगत तो हमारा क्या है, 1/4 है, बाकी 3/4 भाग तो भगवान का वैकुंठ लोक है। तो जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में मत धाम, ये सनातन धाम के रूप में किया गया है। नहीं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो धाम मेरा है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। ये कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक से न तो सृजित होता है और न उनका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन धाम नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, व्यक्ति, ये सब उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आध्यात्मिक जगत है और दूसरा भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत 3/4 में फैला हुआ और भौतिक जगत केवल 1/4। हमें संसार बहुत बड़ा लगता है, हमारे यहाँ उल्टा होता है। भगवान का मंदिर छोटे सी जगह में होता है, बाकी सारी जगह में भौतिक काम होते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में उल्टा है। भगवान का जो जगत है, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम, आध्यात्मिक जगत, वो 3/4 में, और 1/4 में ये आप देखिए ना, जेल कितना होता है हमारे भौतिक संसार में। जेल थोड़ा सा होता है, सुद्धो वाला में आप चले जाना, आपको अंदर जाके दिखेगा थोड़ा सा जेल है, बाकी देहरादून कितना बड़ा है। ऐसे ही भगवान का धाम, भगवान का घर बहुत बड़ा होता है, उसमें एक छोटा सा जेल होता है। और वो जेल क्या है, ये भौतिक संसार है। यहाँ पर हमको डाला जाता है, जो भगवान के विरुद्ध, ये जो सेवा में व्यवधान डालते हैं, उनको यहाँ डाल दिया जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं कृष्ण विरोधी हैं, भगवत विरोधी हैं, इसलिए हमको इधर डाल दिया जेल में, है ना। तो जब हम जेल में अच्छे काम करते हैं, सुधर जाते हैं, तो वापस से फिर हमको बाहर की दुनिया में लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर अच्छा काम किया, दोबारा से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किया, तो फिर भगवान हमें यहाँ से ले जा करके वापस अपने धाम लेकर के जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो जेल है, ये भगवान की माया के द्वारा इतना प्रबल है, हमें पता ही नहीं चलता है जेल। नॉर्मल जेल में तो पता चल जाता है कि हम जेल में हैं, यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन भगवान की माया इतनी अनोखी है कि उस माया के कारण हमको ये जेल लगता ही नहीं, हमें लगता है ये असली जगह है ना। तो जब तुकाराम महाराज को विमान लेने के लिए आता है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम महाराज, जो शरीर के साथ ही भगवान के धाम चले गए थे, उनको विमान लेने आया, तो वो समझा रहे हैं जिंदगी भर कि भैया ये संसार जेल है, यहाँ दुखी दुख है, सबको भगवत धाम जाना है। और सब लोग बोल भी रहे हैं हाँ हाँ भगवत धाम जाना है। लेकिन जब विमान आया, वो तो बैठ गए विमान में, उन्होंने सबको कहा कौन मेरे साथ आना चाहता है विमान में, मैं सबको लेकर के चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। एक बोला कि मेरी बेटी जल्दी जवान है, उसकी शादी हो जाएगी, तब मैं आऊंगा आपके साथ। दूसरा बोला क्या करें, अभी अभी तो बच्चा हुआ है, तो बच्चा छोटा है ना, मैं आ नहीं सकता। तीसरा बोला कि अब मेरे बेटी बहू सब नौकरी पे जाते हैं और घर अकेला छूट जाता है, तो इसकी चौकीदारी करने के लिए, ठीक है देखते हैं, जब तक ये रिटायर नहीं होते तब तक मुझे इस घर की चौकीदारी करनी होगी। तो ऐसे करके कोई आया ही नहीं, एक आदमी भी तुकाराम जी के साथ विमान में बैठ के नहीं गया। भक्त लोग भी जो उनके साथ भक्ति करते थे, वो भी नहीं गए विमान में बैठ करके। तो एक्चुअली ये जो जेल है, ये जेल इतना खराब जेल है, यहाँ हम यहाँ हमें समझ है ही नहीं कि हम जेल में। हम बोल तो रहे हैं बाहर से, लेकिन वी आर नॉट इन जेल। हम सोच रहे हैं कि ठीक है, यहाँ भी तो ठीक ही है, यहाँ भी तो मजा है, क्या जेल जेल बोलते रहते हैं यार, इतना बढ़िया जगह है। तो वास्तव में जगह बढ़िया नहीं है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान अनादि, और जब प्रलय होती है ना, तो प्रलय में केवल ये भौतिक संसार विनाश हो जाता है। अरे प्रलय में पत्ता डाली, एक छोटा पत्थर सब खत्म हो जाता है, छोटी चींटी से लेके हाथी तक सब खत्म हो जाते हैं प्रलय में। केवल भगवान का सनातन धाम, गोलोक वृंदावन धाम बचा रहता है बस, और वो कभी खत्म होता ही नहीं, इसलिए उसका नाम है सनातन धाम भगवान का। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और भगवान अनादि, अर्थात ऐसे हैं जिनका कोई सृष्टा ना हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम कहलाते हैं। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, हम सबको भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को किसी ने बनाया। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान का भी जन्म होता है, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृजित होती। नारायण परो व्यक्तात्, नारायण सबको व्यक्त करते हैं संसार में, लेकिन नारायण को कोई व्यक्त नहीं करता। इस प्रकार से सामान्य बुद्धि के लिए सभी अद्भुत विषय विचारीण है, ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है। अतएव ये विद्वान एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। विद्वान लोग भी नहीं समझते, आपने डिबेट्स में देखा होगा, एक विद्वान दूसरे विद्वान के साथ डिबेट करता है, इसका मतलब दोनों नहीं समझ पा रहे तभी तो डिबेट हो रही है। डिबेट कहाँ पर हो रही है, जहां पर समझ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े विद्वान भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, असली बात को नहीं समझ पा रहे, इसलिए डिबेट हो रही है ना। तो कह रहे हैं यहां तक कि एक इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला हुआ है, कितने नक्षत्र तथा कितने लोग हैं, या इन अनंत लोगों की कैसी परिस्थितियां। अरे अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं
ब्रह्मांड तो छोड़ो, आध्यात्मिक जगत को छोड़ो, अभी ये भौतिक जगत जिसमें हम लोग रह रहे हैं ना, इसका भी हमें पूरा पूरा अनुमान नहीं। और महाराज कहते हैं कि भौतिक जगत भी छोड़ो एक स्टेप और आगे जाके हमारे शरीर में क्या क्या है, अंदर क्या हो रहा है, खाना किधर गया, ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। अपने शरीर के बारे में तो हमें पता है नहीं, और हम बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तुत करने चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा कभी विनाश होगा नहीं। तो जो अपने शरीर के बारे में नहीं जानता, वो इस भौतिक जगत के बारे में क्या जानेगा? जो भौतिक जगत के बारे में नहीं जानेगा, जहां रह रहा है, वो आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या जानेगा? इसलिए हमको क्या करनी चाहिए? हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। केवल भगवान कृपा करके अपने बारे में बता सकते हैं, दूसरा कोई साधन है ही नहीं भगवान को जानने का। तो इस प्रकार से कह रहे हैं आगे कि आधुनिक वैज्ञानिकों को सबके विषय में अपर्याप्त ज्ञान है। उनमें से कुछ ये विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ ग्रह बिखरे हुए हैं। और 21 फरवरी 1860 को मॉस्को में एक समाचार विज्ञापित हुआ जो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 21 फरवरी को है ना, तो रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस बोरोंत्सोव वेलियोमाइनिव ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे ग्रहों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। रसायन शास्त्र के डॉक्टर निकोलाई चुराव ने अन्य ग्रहों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह के जीव ने शरीर के कम तापमान की स्थिति में सामान्य जीवन जीने हेतु अपने आप को अच्छी तरह अनुकूल बना लिया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस ग्रह के अभ्यस्त प्राणियों के लिए जीवन हेतु सर्वथा उपयुक्त है, और उन्होंने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया है। तो हम सोचते हैं कि इसके अलावा जीवन कहीं है नहीं, लेकिन बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं जहां पर जीवन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी प्रूफ भी कर रहे हैं कि रूस के साइंटिस्ट ने और बहुत सारे अन्य अन्य साइंटिस्ट ने बताया कि और जगह पर भी जीवन हो सकता है। जैसे हम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर इतना है, वहां पर उस नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लोग रह सकते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल इतना टेम्परेचर है, वहां का नॉर्मल कुछ और होगा, है ना। तो ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि हाँ भाई ऐसा एक सिद्धांत रखा। तो हमको भी ये बात समझनी चाहिए। हम तो खैर कुछ जानते ही नहीं अभी, तो इसमें थोड़ा सा और रह गया, 1 2 3 स्टेंजा, इसको हम लोग कल करेंगे। तो फिलहाल इस बात को हमें समझना है कि भगवान को हम लोग अपनी विद्वता के माध्यम से नहीं समझ सकते, कितने भी विद्वान हम क्यों ना हो। जब तक हमने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, जब तक हमने जो भगवान रिवील करवाते हैं, वो भगवान कहते हैं कि जितना मैं अपने भक्त को जनवाता हूँ, भक्त उतना ही जानता है। मेरे भक्त भी मुझे पूरी तरह से नहीं जानते, समझ रहे हैं? तो फिर बाकी जो भक्त नहीं है, वो तो भगवान को जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एथिस्ट लोग कितना भी प्रयास करें, वो नहीं समझ सकते। जैसे मेरी पीठ है, मैं कितना भी प्रयास करूं अपनी पीठ को देखने का, कभी देख ही नहीं सकता। कोई दूसरा आदमी जा करके बताएगा हाँ आपके पीठ में ना थोड़ा सा कुछ गंदगी लगी हुई, और वो वही उसको साफ करेगा इस तरह से, है ना। उसी प्रकार से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए कितनी डिबेट की जाए कम है। तो भगवान तो केवल, भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, इस घोषणा कर दो केवल मेरे भक्त ही मुझे जानते हैं, और तो मुझे जानते ही नहीं, और मेरे भक्त भी उतना ही जानते हैं जितना मैं उनको रिवील करवाता हूँ, बस, है ना। तो इसलिए हम सबको भक्तों की शरण लेनी है, भगवान की शरण लेनी है, और एक ही तरीका है भगवान को जानने का, बस भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावस्य स्वामी तत्वतः। भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हो आप। डिबेट कर लो, तपस्या कर लो, और किताबें पढ़ लो, और निराकार ज्ञान में बहुत आगे बढ़ जाओ, ज्ञानवादी बन जाओ, योगी बन जाओ, कर्मी बन जाओ, भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ने खुद ही कह दिया भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आप देख लो करके, और जिन्होंने करके देखा तो भगवान उसके लिए भी कह रहे कि जन्मों जन्मों तक अगर आप केवल ज्ञान बखारोगे, तब भी आपको कई जन्मों बाद ही पता चलेगा कि वासुदेव की भक्ति ही सब कुछ है। दोनों श्लोक गीता के, गीता में दोनों श्लोक लिखे, है ना। तो आइए मंगला आरती करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की